ब्रिजेश्वर डे, यानी सरिता का पति, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? यहाँ का पता उसको किसने दिया? कहीं उन लोगों से उसकी मुलाकात तो नहीं हो गई? मारे गए सुशोभन, मारे गए। ये तो यहाँ आ ही गया है। इसके पीछे पीछे अगर गोसाई जी भी आ गए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब फिर से कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। क्या कल रात वो यहाँ ठहरे थे? नहीं मालूम। नहीं मालूम? सोच लो। हाँ हाँ, ठहरे थे। अच्छा, तो क्या कल रात उनके साथ यहाँ पर मेरी बीवी वो क्या कल रात उनके साथ यहाँ कोई औरत ठहरी थी? नहीं मालूम। नहीं मालूम? सोच लो। हाँ हाँ, ठहरी थी। थी? अच्छा, उस औरत के साथ क्या कोई कुत्ता था? हाँ हाँ, था सब। हाँ, कुत्ता था। अच्छा, वो क्या तुम उस औरत का मुझे नाम बता सकते हो? वो मैं क्या जानूं, रजिस्टर में लिखा होगा ना। रजिस्टर कहाँ है? वो सामने ऑफिस में। आओ देखते हैं। ये तो सरिता की लिखावट है। इसका मतलब सरिता कल रात यहाँ किसी के साथ आई थी। मतलब मंदिर में वो जो सज्जन मिले थे वो एकदम सही बता रहे थे। और सरिता यहाँ किसके साथ आई, किस लिए, और अब कहाँ गई है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है शराबी ने तो सारा भेद खोल दिया। अब करे तो क्या करे? सुनिए, बोलो। वो बाहर वाले जो सज्जन हैं, क्या कल रात वो कुत्ते वाली औरत के साथ यहाँ थे? हाँ, थे। हाँ। इधर। कल रात में उस मेम साहब के साथ था। ये तूने इस साहब को बताया तो नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन पूछ रहे थे। हाँ, तो तूने क्या जवाब दिया? नहीं मालूम। क्या? नहीं मालूम, लेकिन बार बार पूछ रहे थे। साहब, आप इधर है ना? हाँ, क्यों? मैं मेरी ताड़ी की दुकान में चल के आऊँ क्या? चल जा। भगवान, क्या होगा? यहाँ से खिसकने का भी तो कोई रास्ता नहीं। मुझे लगता है ब्रिजेश्वर जी को सारी बात साफ साफ बता देनी चाहिए। यही ठीक रहेगा। जी, क्या मैं महाशय का शुभ नाम जान सकता हूँ? जी, क्यों बोला? जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है आप मेरी पत्नी के मित्र हैं, इसलिए मैंने आपसे आपका नाम पूछकर कोई गलती तो नहीं की। जी नहीं, सुशोभन नंदी। नंदी जी, नमस्कार। जी नमस्कार। वो आप मेरी पत्नी को कब से जानते हैं? कॉलेज के दिनों से। कॉलेज में हम साथ ही पढ़ा करते थे। ओह, वो नंदी जी, बात दरअसल ये है कि पिछले 24 घंटों में ऐसा कुछ घट गया है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। शायद आप उस पर कुछ रोशनी डाल सके। हाँ, क्यों नहीं? तो हम लोग 1-2 मिनट के लिए अंदर चले? हाँ जरूर, चलिए प्लीज। आइए। जी, शायद कल रात मेरी पत्नी वहां नहीं पहुंची जहां उसे पहुंचना चाहिए था, और शायद वो इसी होटल में ठहरी थी, और शायद आप भी उसके साथ थे। हो सकता है। जी देखिए, बुरा मत मानिए।
बात दरअसल ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों कल रात एक ही साथ, एक ही समय, एक ही होटल में कैसे आ पहुंचे? क्योंकि हम दोनों एक ही साथ, एक ही समय, एक ट्रेन में सवार होने से चूक गए। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। जी। अच्छा, फिर? देखिए डे साहब, श्री विजय सिंह राय के निमंत्रण पर मैं अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से मुचुकुदु कुंडलेश्वरी जा रहा था। आप अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे? जी हाँ, अब मेरी पत्नी ट्रेन में बैठ चुकी थी, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और उसी वक्त आपकी पत्नी के साथ प्लेटफॉर्म पर मुलाकात हो गई। अब मैं आपकी पत्नी के साथ बात कर रहा था, इतने में ट्रेन छूट गई, मेरी पत्नी आगे निकल गई और मैं आपकी पत्नी के साथ प्लेटफॉर्म पर रह गया। अच्छा। अब मेरे पास टैक्सी से जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, और जबकि आपकी पत्नी को भी मुचुकुडू जाना था, इसलिए वो भी मेरे साथ हो गई। अब देखिए, संयोग देखिए, हम टैक्सी से आ ही रहे थे कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर हमारी टैक्सी खराब हो गई। अब रात का वक्त था और मुझे पता चला यहाँ पास ही में एक होटल है, और सरिता ने जिद की कि होटल में चलते हैं, इसलिए हम यहाँ आ गए। बस इतनी सी तो बात है। सुनो भाई, ये फला फलंगीपुर का रास्ता कौन सा है? यही सीधे चले जाइए। अच्छा अच्छा। देखिए डे साहब, मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया, कुछ भी नहीं छिपाया। कुछ अजीब सी खिचड़ी बन गई, अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तो मैं नहीं जानता। वाकई वाकई ये तो मैं भी नहीं कह सकता कि इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, मगर सरिता को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। खैर खैर सुशोभन जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ और आशा है आप मना नहीं करेंगे। बेशक नहीं, बताइए। आप भी हमारे साथ मुचुकुद कुंडलेश्वरी क्यों नहीं चलते? क्यों नहीं? वैसे भी मुझे वहां जाना है, आपके साथ चलूंगा। थैंक यू। एक अनुरोध और। जी। अब हम मुचुकुद जा ही रहे हैं तो वहां सरिता से तो मुलाकात होनी है, तब आप उसे ये मत बताइए कि मैंने इतनी गहराई में जाकर पूछताछ की है, क्योंकि वो बड़ी भावुक है, खामखा उसके दिल को ठेस पहुंचाएगी। भाई वाह डे साहब, आप तो ग्रैंड आदमी हैं। मेरा मतलब बड़े ही बेहतरीन किस्म के इंसान हैं आप। आपने सारे गोलमाल को जिस समझदारी से लिया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। खैर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी, मैं ग्रैंड हूं या नहीं, बेहतरीन हूं या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, मगर हमेशा अपनी बुद्धि पर विश्वास रखता हूं, और इसीलिए जब तक मैं अपनी बीवी के मुंह से इसका समर्थन नहीं पा लेता, मैं आपकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखूंगा। जी कोई बात नहीं, वैसे मैंने आपसे कोई बात छिपाई नहीं है। तो चले? हाँ चलिए चलिए। अरे बाप रे, नहीं डे साहब, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। क्यों? अरे अभी तक मेरी मुसीबत कहां टली है, मेरे सर पर तो नंगी तलवार लटक रही है। क्या हुआ? मेरी पत्नी और सास ससुर यहाँ आ रहे हैं, मुझे उनका इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भाई, उन्हें भी साथ लिए चलते हैं। डे साहब, आप इस मामले को जितना सीधा समझ रहे उतना ही टेढ़ा है। अच्छा? सबसे पहले तो मेरी पत्नी, जो मुझ पर नाराज होगी, क्योंकि कल मेरे कारण उसे बीच रास्ते से घर वापस जाना पड़ा, और अब मेरी तलाश में उसे यहाँ आना पड़ रहा है। सो तो है। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है मेरी सास। सास? कल रात वाली बात उन्होंने उड़ती उड़ती सूंघ ली है, और इसलिए मुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए वो यहाँ आ रही है। बड़ी शक्ति मिजाज की औरत है, और अब तक तो उनका शक यकीन में बदल गया होगा कि मैं किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया हूं, और इस बात का उन्होंने मेरी पत्नी को भी यकीन दिला दिया होगा। ये बात है, अब तो भाई आपकी सास वाकई खतरनाक है। हाँ। अच्छा, क्या वो ये सारी बातें जानती है? नहीं भाई, अब तक तो नहीं जानती, लेकिन वो बड़ी भयंकर औरत है। आने के बाद सब कुछ जान जाएगी और बाद में ही दम लेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप अपनी पत्नी से अकेले में मिलकर सारी बातें साफ नहीं बता देते, तब तक आपकी सास को इन बातों का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ भाई, ये तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सास का शक्की मिजाज सरिता को भी बीच में घसीटे बिना नहीं रहेगा, और ये मैं किसी भी कीमत पे नहीं चाहता। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनको रोकूं तो कैसे रोकूं। भाई सुशोभन,
मुझे एक और बाधा नजर आ रही है। एक और आदमी है जो ये सारी बातें जानता है और उसी के कहने पर मैं यहाँ पहुंचा हूं। उसका नाम वो सदारंग बिहारी लाल। अच्छा अच्छा, वो सदारंग बिहारी, वो चिड़ीमार। अरे वो तो एक नंबर का भोपू है, भोपू। वही तो। अब हो सकता है कि उसकी मुलाकात आपकी पत्नी और आपकी सास से हो जाए और ये सब बातें वो उन्हें भी बता दे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और मान लो अगर ऐसा हो गया तो आपकी सास का यकीन तो एकदम पक्का हो जाएगा। तो क्यों ना हम ये मानकर चले कि उनकी मुलाकात आपकी पत्नी और आपकी सास के साथ हो चुकी है और अपना प्लान उस हिसाब से बनाए। लेकिन वो कैसे? वही एकदम आसान है। सत्य को थोड़ा सा असत्य बनाया जाए, यानी कि थोड़ा कुछ बताया जाए और बहुत कुछ छुपाया जाए। भाई वाह डे साहब, चलिए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन डे साहब, आप मेरी सास को नहीं जानते, वो इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगी। चलिए, मैं तो झूठ बोल लूंगा, लेकिन मैं आपको झूठ बोलने पर कैसे मजबूर करूं? भैया सुशोभन जी, अगर आप पर कीचड़ उछलेगी तो उसकी छींटें मेरी सरिता पर पड़ेंगी, और सरिता की इज्जत से ज्यादा प्यारा मुझे और कुछ भी नहीं है। डे साहब, आपने तो मेरा सारा बोझ हल्का कर दिया। देखिए, मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। अजी छोड़िए भी इन सब बातों को, बस आप एक काम और कीजिए। बोलिए। आप किसी भी तरह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर अपने साथ ले चलिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है। अब देखिए, टेलीफोन पर मैंने जो कुछ भी सुना उस हिसाब से तो वो लोग अब तक यहाँ पहुंच जाने चाहिए थे। अजी पहुंच भी जाएंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? क्यों ना हम लोग एक एक कप चाय पी ले यार। हाँ पीते हैं, लेकिन कैसे? यहाँ तो मालिक भी नहीं है और नौकर भी नहीं है। बाहर से इंतजाम कर देते हैं। हाँ? आप यहाँ बैठिए, मैं बस चाय का इंतजाम करके आता हूँ। जी धन्यवाद। ओके। हे भगवान, उस चंडिका से मुझे बचा लेना। लगता है वो लोग आ गए। ताड़ी बिक्री केंद्र में बियर भी मिलती है क्या? तू जा, मैं इनको लेकर आती हूँ। हाँ माँ। सुशोभन, तुम? सुशोभन, कहाँ थे तुम? नहीं, कहाँ थे? चुप हो जाओ अनी, अनी चुप हो जाओ डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता ये अचानक सब कैसे हो गया। हाँ? चुप। सॉरी सॉरी सॉरी। ये कौन थे? ये ब्रिजेश्वर बाबू थे, हमारे मित्र हैं। अरे ये भी उसी चक्कर में फंसे हैं। वो इन्हीं की तो पत्नी थी जो स्टेशन पर केले के छिलकर पर पैर फिसल जाने से गिर पड़ी थी, और उसको उठाने के चक्कर में ट्रेन आगे निकल गई, तुम आगे निकल गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। डार्लिंग, ये सब अचानक इतना जल्दी हो गया कि मेरी समझ में नहीं आया मैं करूं भी तो क्या करूं। बहुत तकलीफ हुई, नाराज हूं सचमुच, तो फिर हंस दो। आया आया, एक मिनट अभी आया। अंदर आइए, परिचय करवाता हूँ। नहीं नहीं यार, यू कैरी ऑन कैरी ऑन। मैं बस ये पूछने आया था कि चाय आ गई है, अंदर भेज दूं या तुम बाहर आते हो? अरे वो सब होता रहेगा, अंदर आओ, अंदर आओ। As you wish। आइए। अनीता, यह है ब्रिजेश्वर बाबू, नमस्ते जी, नमस्ते। और यह है मेरी पत्नी अनीता। तेरा नाम क्या है यार? बच्चों, अरे अरे साहब, कहाँ जा रहे हैं? हमारा किराया तो देते जाइए। अरे भैया 2 मिनट रुको, देते हैं अभी हम। अरे साहब, हमको जाना है। अरे हम भागे थोड़ी जा रहे हैं, चुपचाप खड़े रहो। देखो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ अंदर, मैं समझा के आता हूँ। अच्छा, जाओ, ठीक जाओ। है।
देखो भैया, अरे कोई है, कोई है? मैनेजर, साक्षात चंडिका आ गई। मैनेजर, तो उसमें डरने की क्या बात है भाई? चलो देखते हैं। आओ आओ। माँ माँ तुम अभी तक यहाँ हो? पाई लागू, वो क्या था कि मुझे खबर मिली कि आप सब यहाँ आने वाले हैं, तो मैं श्री विजय सिंह जी के यहाँ से वापस आ गया। वैसे अच्छा ही किया आप सब यहाँ आ गए, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। बक्कार ढोंग करता है, तेरी सारी खुशी गम में बदल दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे हाँ, इनका परिचय करवा दूं। ये है मेरे मित्र ब्रिजेश्वर डे। नमस्ते जी। नमस्ते। पापा कहाँ गए, उनका भी परिचय करवा दूं। अजी सुनते हो? वहाँ बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। जो भी होना है यही होना है। अरे लेकिन थोड़ा सरको तो सही, कैसे अंदर आऊं? सुकड़ो सुकड़ो। मेरे पति। ओहो, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं ब्रिजेश्वर डे। जीते रहो, जीते रहो। देखिए, शुरू से ही मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मेरी गाड़ी छूट गई वो इन्हीं की पत्नी है। हाँ जी, जी बिल्कुल। अच्छा, देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था। जी, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। बात दरअसल ये है कि मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त था, तो मैंने सोचा कि सरिता इनके साथ चली जाएगी, उसे भी कंपनी मिल जाएगी। अब ये किसे पता था कि ट्रेन छूट जाएगी, हैं? वो तो सुशोभन ने बहुत अच्छा किया कि फौरन एक टैक्सी ले ली, ये सोचकर कि अनीता जी उस अनजान जगह पर पहुंचकर अकेली पड़ जाएगी, दिक्कत में पड़ जाएगी। अब किस्मत का खेल देखिए, इनकी टैक्सी भी खराब हो गई और इन्हें यहाँ आके रुकना पड़ा, और मैं तो पीछे पीछे आ ही रहा था, सो मैं भी यहाँ पहुंच गया। क्यों? ओह, तब तो सारा मसला ही हल हो गया। क्यों सोया? मगर मेरे दिमाग में एक बात घुस नहीं रही है कि आपकी पत्नी आपके साथ क्यों नहीं आई? थोड़ी देर तो इंतजार वो कर सकती थी ना आपके साथ जाने के लिए। जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। मैं आपकी सारी शंकाएं यूं 2 मिनट में दूर कर दूंगा। आप पहले शांति से बैठ तो जाइए। आइए आइए, प्लीज प्लीज। अब रहा सवाल इंतजार का, तो सरिता जरूर इंतजार कर सकती थी, और वाकई में वो इंतजार कर भी रही थी, मगर मेरे ही जाने का प्रोग्राम कुछ तय नहीं था। असेंबली के किसी मामले में हमारी पार्टी की एक मीटिंग थी जो हो नहीं पाई, और मैंने भी आने का प्रोग्राम बना लिया। पार्टी की मीटिंग, ब्रिजेश्वर डे। एक मिनट, कहीं आप वही फेमस लीडर प्रोफेसर ब्रिजेश्वर डे तो नहीं है? हाँ हाँ, यही तो है, ब्रिजेश्वर डे। जी, मैं विख्यात हूँ या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, हाँ, मगर नेता नहीं, कार्यकर्ता जरूर हूँ। तो फिर आपको बाद में पता चला होगा कि आपकी पत्नी सुशोभन के साथ ट्रेन के बजाय टैक्सी में गई। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी यही तो कह रहा था। हाँ, मुझे बाद में पता चला कि इनकी टैक्सी में कोई खराबी आ गई है, और इसीलिए उन्हें इस निवास में आश्रय लेना पड़ा। बस ये सुनते ही मैं तुरंत यहाँ चला आया। अच्छा किया, आप समय पे आ गए। जी हाँ, अच्छा किया आपने, बहुत ही अच्छा किया, वरना यहाँ तो खामखा छोटी सी बात का बतंगड़ बन रहा था। न जाने हम लोग क्या क्या सोचकर परेशान हो रहे थे। क्यों सोए हम? वो होटल वाला कहाँ है? मम्मी, क्या अब भी आप मानती है कि मैंने कोई गलत काम किया है? नहीं सुशोभन, ऐसी बात नहीं है। हमने सुना था अनीता को अकेले ट्रेन में चढ़ाकर तुम किसी स्त्री को, बोलो ना, तुम बोलो। हाँ, वो इन्होंने ऐसा सुना था कि अनीता को अकेला ट्रेन में चढ़ाकर तुम किसी पराई स्त्री के साथ टैक्सी में बैठकर यहाँ आए और रात गुजार रहे हो। क्यों जी? हाँ। खैर, अब तो आप लोगों की गलतफहमी दूर हो गई। मुझे तो पहले भी नहीं थी बेटे, बस थोड़ा सा। अच्छा जी, तो मैं चलता हूँ। सुशोभन, मैं यहाँ से सीधा श्री विजय बाबू के यहाँ जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरी टैक्सी में चल सकते हो। हाँ, क्यों और अनीता जी को भी साथ में ले लेते हैं। हाँ, श्योर। अब मैं? हाँ भाई, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो कपड़े रखते भी नहीं लाई हूँ, और ऐसे जाना ठीक भी तो नहीं लगता ना। अरे कमाल करती हो अनीता, अब एक रात में क्या बनता बिगड़ता है। अब कपड़े लाने के लिए घर वापस थोड़ी जाएंगे। चलो ना, कुछ नहीं होता, चलो। सुशोभन, ऊपर सोने के कमरे तो होंगे? जी हाँ, हैं, और 2 हैं।
बाहर से तो लगता है शायद छोटे छोटे होंगे। हाँ, बहुत ही छोटे हैं। हम दोनों को सोने में भी बड़ी दिक्कत हुई। अच्छा जी, तो मैं चलता हूँ, मुझे तैयारी करनी है। शायद आप लोग नहीं चल रहे? जी नहीं, हम लोग नहीं जा पाएंगे, धन्यवाद। ठीक है, तो मैं ऊपर हो आता हूँ। सुशोभन, लेकिन इनकी पत्नी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो ऊपर ही है, उन्हीं के पास तो गए हैं। उनकी हालत जरा ठीक नहीं है, वो टैक्सी में जाने लायक नहीं है उनकी हालत। वो क्या है कि उनको बार बार उल्टियां हो रही है। बीमार हैं? नहीं, बीमार तो नहीं, बस थोड़ी सी थकान समझ लीजिए। बेचारी बिस्तर पर पड़ी है। हाँ हाँ हाँ। और उसका पति उसको अकेला यहाँ छोड़कर जा रहा है। जी नहीं, उनकी पत्नी उन्हें जबरदस्ती भेज रही हैं। कम से कम एक बार तो होकर आओ, वरना श्री विजय सिंह जी को बुरा लगेगा। हमने भी तो खबर नहीं की अनीता, उनको कितना बुरा लगेगा। फिक्र कर रहे होंगे, हमें जाना चाहिए। अब यहां तक आकर हम वापस लौट जाए उन्हें मिले बिना, तो कितना बुरा लगेगा। चलो ना अनीता, हो आते हैं। सुशोभन, हाँ, वहाँ पर कौन कौन होगा? अरे खास कोई नहीं, मैं, तुम और ब्रिजेश्वर बाबू। अच्छा, हाँ। तो फिर चलो, मैं तैयार हूँ। अच्छा, ये हुई ना बात। मैं अभी जाकर ब्रिजेश्वर बाबू से कहता हूं कि हम भी आपके साथ चलते हैं। ओके अनीता? तू जाने के लिए तैयार क्यों हो गई? अब क्या बात है माँ, सब कुछ तो पानी की तरह साफ है। जिस लड़की को लेकर हम सुशोभन पर शक कर रहे थे, उस लड़की का पति भी तो उसके साथ है। इसका मतलब ये हुआ माँ कि वो दोनों अकेले नहीं थे। और फिर सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि सुशोभन और ब्रिजेश्वर आपस में दोस्त थे। इसके बाद भी सुशोभन पे शक करना बहुत बड़ा पाप है माँ। तू ठीक कह रही है बेटी, बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे यही बात तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, लेकिन मेरी बात तो कुछ सुनता ही नहीं। अब अपनी आंखों से देख लिया ना। जा बेटी, तू जा, बेफिक्र होके जा। हाँ, अनीता, चलो, ब्रिजेश्वर बाबू जा रहे हैं, हम भी चलें? चले? अच्छा माँ, मैं चलती हूँ माँ। अच्छा बाबूजी। अच्छा बेटी। अच्छा मम्मी, हम चलते हैं। चलो। अब देखे क्या होगा आगे, कौन है पीछे कौन है आगे, कौन फंसेगा कौन फंसाए, किसकी लुटिया कौन डुबाए, किसकी शामत आएगी और कौन पिटा कौन पीटे। पीछा करो, 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 पीछा करो।